जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे हैं। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटिव टॉप 25 प्रश्न कराने वाला हूं। यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में साथियों पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न साथियों है कि खंभात की खाड़ी किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन साथियों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वीवीआईपी प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो खंभात की खाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो पहला का राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग साथियों, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। कहाँ स्थित है खंभात खाड़ी? गुजरात में स्थित है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला का ए। दूसरा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो मौलिक कर्तव्य साथियों ऑप्शन नंबर बी, 4A, 4A में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है साथियों, किस देश से लिया गया है, जो 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न क्या है, मयूराक्षी बांध किस राज्य में स्थित है साथियों। मयूराक्षी बांध किस राज्य में स्थित है? चौथा का डी कर लीजिएगा, झारखंड। भारत का एक राज्य है झारखंड, वहां पर मयूराक्षी बांध स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है साथियों। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का ए, दिल्ली में स्थित है अरुण जेटली स्टेडियम, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न क्या है कि भारत की कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है साथियों जो सदाबहार नदी कहलाती है? पांचवा का ए कर लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, पांचवा का ए नहीं होगा, छठवां प्रश्न है। छठवां का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी, ठीक है ना। गोदावरी नदी जो ऐसी है जिसे सदाबहार नदी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न क्या है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछ रहा है भारत की साथियों, तो सातवां का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, 2933 किलोमीटर जो है पूछेगा कि भारत की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है। 8वां प्रश्न है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम हो गया था 2933, अब पूछ रहा है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, ठीक है ना साथियों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, घड़ी में 90 अंश का कोण क्या कहलाता है। घड़ी में 90 अंश का कोण क्या कहलाता है, तो समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण, ठीक है। भारत में घड़ी में 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां, नासा का गठन कब हुआ था। नासा का गठन कब हुआ था? नासा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1958। नासा का गठन साथियों 29 जुलाई 1958 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में साथियों 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर जो एमपी में पड़ता है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है साथियों, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है। नेक्स्ट
सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस प्राणी में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस प्राणी में पाया जाता है? तो भेड़ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? भेड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? तो 14 का राइट आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5.3 ग्राम। ठीक है ना, 5.3 ग्राम होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ साथियों? तो 15 का डी कर लीजिएगा, 1970। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? साथियों एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 हैं। कितने हैं साथियों? तो 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 17 पे। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो कहा जाता है साथियों शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड लगता है। कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में जो प्रकाश पहुंचता है चंद्रमा का, उसका कितना समय लगता है? 1.3। और सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में साथियों पहुंच जाता है पृथ्वी में। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? प्रश्न फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का साथियों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ साथियों? तारापुर। एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर प्रारंभ किया गया था, महाराष्ट्र के तारापुर में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट। ठीक है ना साथियों, इनपुट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से साथियों? तो राइट आंसर कर लीजिएगा 21 का ए, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपी कल्चर, यानी एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 29 हड्डियां होती हैं। और चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 होती हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, टोटल 29, खोपड़ी में 29 होती है। प्रश्न है, डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? तो राइट आंसर 23 का डी कर लीजिएगा, जनसंख्या। जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी में। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। ठीक ना, खुराना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है साथियों? हाइड्रोफोबिया रोग। तो 25वां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कवक। साथियों हाइड्रोफोबिया रोग जो है कवक से उत्पन्न होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।